तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आयो माँ शक्ति आज श्रद्धा चंद्र का क्रमांक 786 दिन सोमवार तारीख 6 नवंबर 2023 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री भाग्य शर्मा जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। उनका जो विषय है आज का संयुक्त परिवार खुशियां अपार। जो संयुक्त परिवार धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था, लोग एकल में आ गए थे, परंतु संयुक्त परिवार की अपनी अलग विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं से मैं समझता हूँ आदरणीय वागीश जी आज हमको अवगत कराएंगे। और काफी हद तक देखा जाए तो वागीश जी हम लोग बैक गेयर मार रहे हैं और कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह में अगर हम लोग देखें तो एडवांस वाले पीछे जा रहे हैं और हम लोग पीछे वाले आगे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे अभी कहते हैं कि मैं सुन रहा था कि बहुत से परिवारों के अंदर डाइनिंग टेबल खत्म हो गई हैं, 40% डाइनिंग टेबल खत्म हो गई है, मतलब वो बैठ के भोजन भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई एक व्यक्ति भोजन करता, फिर दूसरा करता, तीसरा करता। खैर ज्यादा विषय न लेते हम आदरणीय वागी जी से निवेदन करते हैं कि आज का भोजन आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि परिपाटी है और माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, विशेषकर आजकल के वातावरण में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां, जय मां, जय। जैसा कि पूर्ववाक में अरविंद जी ने कहा है कि जो संयुक्त परिवारों का कॉन्सेप्ट जो लुप्त प्राय हो गया था वो धीरे धीरे वापस आ रहा है। और ये तो सब कहते हैं दुनिया गोल है, हर चीज घूमकर कहीं ना कहीं देर सवेर उसको वापस लौटना ही पड़ता है, चाहे वो संस्कार हो, परिवार हो या वो फैशन हो। हम फैशन में भी देख रहे हैं, आप लोग हम लोग हैं कि जो फैशन बहुत पहले हुआ करता था वो घूम के फिर वापस आ रहा है। संयुक्त परिवार के बारे में एक्चुअली मनुष्य को अपने विकास के लिए समाज की आवश्यकता पड़ रही और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो समाज की सबसे पहली इकाई है वो परिवार माना जाता है, उसका उदय हुआ। क्योंकि बिना परिवार के समाज की रचना के बारे में सोचना बिल्कुल निरर्थक है। और इस समुचित विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक सुरक्षा का वातावरण मिलना बहुत जरूरी होता है। अब आप ये देखिए सर के परिवार में रहते हुए कितने सारे कार्य जो होते हैं हमारे आसान हो जाते, जो कि हम एकल जीवन में हम वो नहीं कर पाते। क्योंकि परिवार के अंदर जो बड़े परिवार होते हैं उनमें वितरण बहुत आराम से हो जाता है, किसी भी कार्य का वितरण आसान होता है। और इसके साथ साथ जो नीचे की जो पीढ़ी है जो ग्रोइंग है अभी, उसका जो पालन पोषण और वातावरण है उसको ऐसा हेल्दी एटमोस्फेयर मिलता है कि उससे उसके अंदर शुरू से ही संस्कार ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि उसके अंदर असुरक्षा की भावना नहीं रहती और वो बड़ा कॉन्फिडेंट लेवल पे आगे चलता है। और जब वो बचपन में इस तरह की उसकी ग्रोइंग होती है तो निश्चित रूप से उसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है और अपना जो उसका विकास है वो अपने धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाता है। और संयुक्त परिवार में रहते हुए ही भावी पीढ़ी को उचित मार्गनिर्देशन मिलता है, जो कि जीवन का जो उसका प्लेटफॉर्म है वो अच्छी तरह तैयार हो जाता है। और यदि देखा जाए तो आज भी संयुक्त परिवार को ही संपूर्ण परिवार माना जाता है। वर्तमान समय में हालांकि हम देखते हैं कि एकल परिवार एक मजबूरी के रूप में प्रकट होता जा रहा है, क्योंकि आज भी एकल परिवार को वो मान्यता प्राप्त नहीं है
जो संयुक्त परिवार को है, क्योंकि औद्योगिक विकास के साथ साथ हमने देखा है कि एकल परिवार जो था उनका ज्यादा प्रचलन हुआ और संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद भी संयुक्त परिवार का महत्व कम नहीं हुआ। जहां तक हम संयुक्त परिवार का महत्व समझते हैं या महत्व के बारे में चर्चा करें, तो उससे पहले सर नेगेटिविटी जो है, मतलब क्या ऐसे कारण रहे कि जिनके कारण, जिस वजह से ये संयुक्त परिवार बिखरे या टूटे या उनके अस्तित्व पर खतरे मंडराए। एक्चुअली संयुक्त परिवार बिखरने का मुख्य कारण है बहुत महत्वाकांक्षा के कारण रोजगार पाने के लिए आदमी का बाहर निकल जाना। जनसंख्या घटती रही जो पढ़े लिखे परिवारों की, और वैसे जनसंख्या बढ़ती रही, और उसी कारण जब घटता रोजगार आसपास में कम मिलेगा, पढ़े लिखे को अपने हिसाब से नहीं मिलेगा, तो वो उसको जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए शहर से की ओर जाना पड़ेगा। और इसी कड़ी में कई बार परदेश भी जाना पड़ सकता है, विदेश भी जाना पड़ सकता है। परंपरागत कारोबार या जो भी खेती बाड़ी होती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं, और बढ़ते सदस्यों के साथ उनकी आवश्यकताओं को एक ही 4 की जगह 14, 14 की जगह 44 होते जाने पर यदि सीमाएं हैं उतनी ही है, तो वो आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी, तो उनको जो निपटाना है वो धीरे 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 कठिन होता चला जाता है। और इसी कड़ी में जो परिजन है, परिवार के जो जन है, वो नए संभावनाओं को तलाशने के लिए शहर की तरफ या फिर घर से दूर निकलना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर एक अलग से एकल पीढ़ी का उदय हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक परिवार के लिए संभव नहीं हो सकता कि वो अपने परिवार को मूल स्थान पर ही चलने दे, और कभी कभी तो आप देखते हैं सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर दूर भी जाकर रोजगार कर। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण दूसरा कारण है वो है उपभोक्तावाद। ये दिल मांगे मोर। जिस व्यक्ति की ये महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, या जिसको माहौल या पढ़ाई या किसी अन्य कारणों से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा या अधिक सुविधाएं पाने की इच्छा हो जाती है, वो फिर पारिवारिक माहौल से धीरे धीरे दूर हो जाता है। देवऋषि जी, आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लीजिए। खुशियां परिवार या परिजनों में नहीं, बल्कि वो सुख सुविधाओं में ढूंढने लगता है। और ये भी कारण है कि संयुक्त परिवार बिगड़ते जा रहे हैं। एकल परिवार में आप तय मानिए कि मानव भावनात्मक रूप से विकलांग होता जा रहा है। जिम्मेदारियों का बोझ और बेपनाह तनाव उसको बढ़ती हुई सुविधाओं या आत्मविश्वास के भावी कारणों को एक तरह से रोक देता है। अनेक मजबूरियों के चलते वो संयुक्त परिवारों का बिखराव तो हो जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी, जैसा कि हम शुरू में कह रहे थे, संयुक्त परिवारों का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बल्कि उसका महत्व आज और बढ़ता जा रहा है। उसके महत्व को एकल परिवार में रह रहे लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्हें संयुक्त परिवार के फायदे नजर आते हैं। सभी जानते हैं कि किसी वस्तु का महत्व उसके अभाव को झेलने वाले सबसे अधिक समझ सकते हैं। आप सभी गुणीजन बैठे हैं, आप सबको जानते हैं कि इसी महत्व को देखते हुए 15 मई को हर वर्ष परिवार दिवस मनाया जाता है। अब ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो जिन्होंने एकल परिवार को की तरफ लोगों को प्रेरित किया। संयुक्त परिवार में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो है सुरक्षा और स्वास्थ्य की। प्रत्येक परिवार का जो प्रत्येक सदस्य है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी जो के साथ रहने वाले छोटे बड़े हैं उनके वो निभाते हैं। आप देखिए, परिवार में यदि किसी के साथ कुछ भी होता था, पूरा, यदि संयुक्त परिवार है, पूरा घर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, और जिसकी जैसी भी सामर्थ्य होती है
वो उसे आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक और हर तरह की उसे जो है समस्या का निदान करने को तैयार। इसका कुछ ऐसा रास्ता खुल जाता है कि वो बीच में एक अड़ंगा लगाती है। लेकिन आप देखिए किसी भी गांव या किसी मोहल्ले में जो संयुक्त परिवार के लोग हैं, उनको परेशान करने की या उनसे यदि बिल्कुल साफ बात है, उनसे पंगा लेने का किसी को में हिम्मत की, जो अकेला आदमी कहीं रह रहा है, सीमित परिवार वाला बाहर से आके रह रहा है, चाहे वो अकेला रह रहा है, उसे हर एक नहीं करता। और इसीलिए जो संयुक्त परिवार का परिजन है वो आराम से तनाव मुक्त रहता है। उसे पता है उसके तनाव को, उसके जो विषमताओं को या उसकी जो परेशानियों को दूर करने के लिए सब है। एक और मुख्य कारण यह है कि विभिन्न कार्यों का संयुक्त परिवार में बड़े आराम से विभाजन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य के आने वाले कार्य या उसके हिस्से में आने वाले कार्य उसके अपनी आजीविका या उसके अपने अनुभव, उसकी शारीरिक सौष्ठव, उसकी जो लिमिट्स है उनके हिसाब से उसकी क्षमताओं पर निर्भर करते हैं और अन्य जिम्मेदारियों से भी वो मुक्त रहता है। सपोज कोई लीगल इशू आ गया तो जो परिवार में लीगल फ्रेटर्निटी का है उसके क्या भैया दे रहा है इस केस को तू दे। किसी को कोई वैसी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई दिक्कत आई है तो उस हिसाब से, क्योंकि संयुक्त परिवार में कोई ना कोई मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व होते हैं, कोई ना कोई हो जाते हैं और इसीलिए हर एक कोई अपना तनाव मुक्त रह कर मस्त रहता है और उसकी कार्यक्षमता पर भी बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसे पता है यदि कोई भी दिक्कत मुझे आएगी तो मेरे साथ जो मेरा परिवार है वो है। और परिवार में जो परिजन, विशेषकर जो भी परिजन उसके इष्ट हैं, वो उसको तुरंत आवश्यकता की पूर्ति बड़े आराम से कर जाते हैं और वो उल्लासपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। सबसे ज्यादा जो भावी पीढ़ी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भावी पीढ़ी का समुचित विकास के लिए ये जो है पीढ़ी सब, ये जो है संयुक्त परिवार बहुत रोल प्ले करते हैं। उसका सुरक्षित और उचित शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास और नैतिक विकास हर तरह की होता है। बच्चे की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान रखने वाले वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और बच्चा भी किसी किसी के साथ यदि उसको कुछ स्ट्रेंज है तो उसके साथ कुछ परिजनों के साथ वो बहुत कंफर्टेबल होता है। जरूरी नहीं है कि वो माता पिता के साथ कंफर्टेबल हो, और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल होता है। विशेष रूप से दादा दादी, उनके साथ तो वो बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल है। जबकि एकाकी परिवार में ऐसा कोई कॉलम ही नहीं होता कि उसको कहीं और से भावनात्मक या फिर और किसी तरह का कोई सहयोग। अच्छा, ये नहीं है दादा दादी से आपको प्यार ही मिल रहा है, उनके साथ उनका ज्ञान, उनका अनुभव भरपूर मिलता है। उनके साथ खेलने, समय बिताने में उसको मनोरंजन भी मिलता है और उसको संस्कारवान भी धीरे धीरे वो बनता चला जाता है। दादा दादी भी उसको खाने खिलाने के लिए भी और हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह से मदद करते हैं। जबकि एकाकी परिवार में आप देखते हैं कि पॉसिबल हो ही नहीं पाता। संयुक्त परिवार का एक बड़ा, यदि आपके सामने कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है या कोई आपके यहाँ कोई आयोजन होता है तो उसमें आपको बड़ा, आप मितव्ययी रूप से उसको कम कम खर्च में अच्छा आनंद ले सकते हैं। देखिए, बाजार का नियम है कि कोई भी वस्तु अधिक परिमाण में यदि खरीदी जाएगी तो उसके लिए कम कीमत चुकानी पड़ेगी। संयुक्त रूप से यदि आप कोई चीज खरीदेंगे तो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में या तो वो मिलेगी उतनी कीमत में या फिर कम कीमत में मिलेगी, सस्ती पड़ेगी। दूसरी बात है कि
अलग अलग रहने से अलग अलग वस्तुएं खरीदनी पड़ेंगी। जबकि संयुक्त परिवार में आप देखते हैं इकट्ठा सब कुछ आ गया, चाहे वो मिठाई सही, मैं ये कि गेहूं या आटे की बात नहीं कर रहा, छोटी छोटी चीजें, चाहे दिवाली पे पटाखे हैं या होली क्योंकि रंग है, या उत्सवों पे, विभिन्न उत्सवों में चीजें यदि वो एक साथ खरीदी जाती हैं तो उनका बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक परिवार 3 एकल परिवारों के रूप में रहता है तो उन्हें 3 मकान, 3 गाड़ियां या स्कूटर, 3 टीवी, 3 फ्रिज अलग अलग खरीदने पड़ेंगे। लेकिन यदि वो एक साथ रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप एक कार, एक स्कूटर, एक मोटरसाइकिल और एक उससे भी चला सकते हैं, एक बड़ा फ्रिज एक छोटे फ्रिज से भी काम चला सकते हैं। इसी प्रकार 3 मकानों की जगह हम एक मकान ही ऊपर नीचे, उसको ऊपर नीचे बना सकते हैं, उसको अच्छी तरह से सुसज्जित कर सकते हैं। टेलीफोन है, बिजली है, इस तरह से बहुत सारी चीजें। और इसी तरह ये इन सब की मेंटेनेंस, आजकल आप देखिए कि चीजों को खरीद लेना इतना बड़ा मायने नहीं रखता, उनको मेंटेन करना बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इस सब में संयुक्त परिवार में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये सब चीजें बहुत मितव्ययी हो जाती है। मेंटल सेटिस्फेक्शन या मेंटल स्ट्रेस के जब टाइम, किसी विपत्ति के समय या किसी पारिवारिक परिजन के गंभीर रूप से बीमार या एक्सीडेंट या किसी भी ऐसी स्थिति में जिस जो कि एकदम एडेंडम आ गई है, पूरे परिवार के साथ यदि आपका सहयोग है तो आप उसे आराम से पार कर सकते हैं। और जीवन के सभी कष्ट परिजनों के सहयोग से बिना किसी को विचलित किए हुए या बिना किसी को अधिक पीड़ा दिए हुए आराम से चले जाते हैं। कभी कभी आर्थिक समस्या या रोजगार चले जाने की समस्या एकल में देखी जा सकती है, लेकिन यदि आप संयुक्त परिवार में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं रोटी पानी तो बेटा तो चिंता मत कर, ढूंढता रहे, नौकरी नहीं लगनी नहीं चाहिए, हम है ना। और ये मैं हूं ना या हम है ना, ये कितना बड़ा संबल देता है एकल परिवार के अलग हुए आदमी को, कि वो फिर वास्तव में उस पर ही डट जमा रहता है। संयुक्त परिवार में सदस्य एक दूसरे के आचार व्यवहार पर निरंतर निगरानी भी रखते हैं, इसलिए जहां तक इसीलिए ना चरित्र निर्माण भी बहुत बड़ी चीज है। किसी भी गतिविधि या अवांछित गतिविधि या अनैतिक गतिविधि पर आराम से अंकुश लग सकता है, जबकि अकेला यदि कोई प्रदेश में है के बच्चे हैं तो उनके बिगड़ने या भटकने की संभावनाएं बढ़ी रहती हैं। जबकि परिवार में यदि आप पुरानी जगह रह रहे हैं, जहाँ आप संयुक्त परिवार में है, तो किसी ना किसी सदस्य का, किसी ना कोई जान पहचान का, उसके लिंक का, उसका यार दोस्त रिश्तेदार, हर एक बच्चे को ये लगता है कि कहीं कोई ना कोई, सपोज वो इस इलाके में गया है तो उसको लगता है कि यहाँ पे तो चाचा का दोस्त रहता है, यहाँ मेरी बुआ का दोस्त रहती है, बुआ की सहेली रहती है, जो भी कुछ है, तो उसके ऊपर एक ऐसा एम्बार्गो लगा रहता है कि वो कभी भी भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और कारण ये भी है कि आप देखिए बुजुर्गों के भय के कारण इसी तरह के जो बहुत सारे दोष हैं जो एकल परिवार में आदमी, शराब है, जुआ है, बीड़ी है, सिगरेट है, इन सब चीजों से अपेक्षाकृत जो संयुक्त परिवार में रहने वाला है वो बचा रहता है। क्योंकि हर एक को, छोटा हो या बड़ा हो, प्यार और दुलार इतना मिलता है कि वो सब इन चीजों को अवॉइड ही करता है। दादा दादी, नाना नानी के आंगन में माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, देवता देवती जब एक साथ मिलते हैं किसी आयोजन में हो या किसी भी से, तो वो पूरे संयुक्त परिवार का एक अल्टीमेट एक आइडियल वो देता है। लेकिन ये बड़ा दुखद है कि वर्तमान समय में या फिर पाश्चात्य सभ्यता जो है, इसके दुष्प्रभाव के रूप में संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है वो कम होती जा रही है। समाज में एकल परिवार प्रणाली का जो प्रचलन हो गया है, इसने आप देखिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको बहुत ज्यादा स्वार्थी या दम्भी बना दिया है। वो केवल और केवल अपने ही अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो ना उनको बांटने की आदत शुरू में मिलती है, ना बांट के खाने की या बांट के खिलाने की आदत। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एकल परिवार की तरफ किसी भी परिवार को
डेराइव करती है या खींचती है या अट्रैक्ट करती है, वो है पति पत्नी का स्वच्छंद जीवन जीने की चाह। यही एक ऐसा कारण है कि हमारे परिवार में कई बार, संयुक्त परिवारों में कहा जाए तो कई बार क्लेश या द्वेष की ज्वाला इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि संयुक्त परिवार के जो बुजुर्ग है वो खुद कहते हैं, बेटा तू कहीं अलग रहने लग, जहां तू खुश रहे, तू अपनी सुख शांति अपना देख, हम तो देख कोई दिक्कत। जबकि फैक्ट ये है कि ऐसी सुख शांति उसको ना तो वहां मिलेगी, और यहाँ पर बुजुर्ग भी परेशान रहते हैं। हम जितना अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं से विमुख हो रहे हैं, उतने ही हम परेशान भी होते जा रहे हैं। और आप देखिए कहीं कहीं तो ये भी देखने को आता है कि वृद्ध माता पिता को उनके पुत्र या पुत्र वधू वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, और ये वृद्ध परिजन अभावग्रस्त जीवन जीते हुए ही कई बार परलोक सिधार जाते हैं। ये वास्तव में नितांत सत्य है कि अकेले रहकर सुख चाहने वालों को आगे चलकर, या कहें तो अकेले रहकर सुख चाहने वालों का आगे जाके सब परिवार बिखर जाता है। और जब परिवार बिखरते हैं तो सर पूरा मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। जब परिवार में आपसी सहमति और प्रेम होगा तो आसपास के लोग भी आपसे प्रेम करेंगे, और यदि आपका आपस में ही क्लेश या द्वेष रहेगा तो तय मानिए कि आपके घर में जो पॉलिटिक्स है वो पड़ोसी भी आपकी पॉलिटिक्स का फायदा उठाएंगे, और वो भी आपको कभी इकट्ठा नहीं होने देंगे। जब परिवार में एकता होगी तो शत्रु परास्त होंगे और परिजन अनुशासन में रहेंगे, और जब परिजन अनुशासन में रहेंगे तो महिलाएं अनुशासित भी रहेंगी और सुरक्षित भी रहेंगी, और इस सब का परिणाम ये होगा कि बच्चे निरंतर प्रगति भी करेंगे और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। अब देखिए प्रेम के वातावरण में रहने वाले बच्चों का या परिजनों का को जो आनंद की अनुभूति होती है, ये केवल और केवल संयुक्त परिवार या संयुक्त परिवार के वातावरण में ही मिल सकती है। यह सत्य है, या कहें तो कटु सत्य है, कि हर इंसान उम्र के ढलाव पर ही संयुक्त परिवार के महत्व को समझता है और उसके को याद करता है। अच्छे संगठित और संस्कारित परिवारों को समाज भी सम्मान की निगाह से देखता है, और सदा ऐसे ही परिवारों को समाज में महत्व भी मिलता है, उन्हें महत्व मिलता है। संयुक्त परिवार का जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई परिवार हो। दो या दो से अधिक प्राथमिक परिवारों का यदि जो समूह है, हम उसे संयुक्त परिवार कह सकते हैं। जहां पर दो भाई हैं, माता पिता हैं, यदि वो सब एक साथ रह रहे हैं, रहते आ रहे हैं और रहते चल रहे हैं, तो वो भी संयुक्त परिवार है। जरूरी नहीं है 20-25 लोगों ही हम, 10-12 लोगों का भी संयुक्त परिवार हो सकता है, लेकिन इकाइयां दो या दो से अधिक होनी चाहिए। और जो उनका सामान्य निवास है वो धर्म कर्म अर्थ शासन प्रबंध और भोजन आदि की दृष्टि से संयुक्त होना चाहिए। अंग्रेजी में इसी को जॉइंट फैमिली कहते हैं। एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई पर भोजन करते हैं, संपत्ति में सम्मिलित स्वामी होते हैं, और जो सामान्यतया पूजा के समय एक ही स्थान पर बैठकर पूजा करते हैं, जो ना किसी एक प्रकार के रक्त संबंधी होते हैं या नहीं होते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यदि दूसरे घर का भी कोई व्यक्ति दूसरे परिवार से भी हमारे घर में आ जाता है, चाहे वो बेटा हो बेटी हो बहू हो, वो भी रक्त संबंधी ही माने जाते हैं और वो सब उस परिवार का हिस्सा बन। एक सोशियोलॉजिकल थॉट के में आरपी देसाई हैं, उन्होंने कहा था कि हम उस घर को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं, और जिसके सदस्य एक दूसरे की संपत्ति, आय और पारस्परिक पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों को के द्वारा एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं। वेरी गुड। तो यदि हम कच्चा पक्का देखें तो संयुक्त परिवार पे दो या दो से अधिक परिवारों का संग्रह होता है। जरूरी है कोई भी एक परिवार बड़ा या छोटा हो, कोई बड़ा छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकते हैं। संयुक्त परिवार में साधारण पिता, उनके बेटा बेटी, चाचा चाची, लड़के लड़कियां सम्मिलित होते हैं, और माता पिता
उनका विवाहित लड़के या बच्चे होते हैं। और इसी कारण कहा जाता है कि संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ी के लोग पाए जाते हैं। बाबा है तो बेटा भी है, बेटा है तो उसके फिर बाबा के पोते या इनके बच्चे बच्चे। संयुक्त परिवार के सदस्यों का सामान्यतः एक ही निवास स्थान होता है, मतलब एक ही छत के नीचे वो रहते हैं या एक ही कैंपस में रहते हैं। कम ज्यादा सदस्यों की संख्या से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो संपत्ति होती है वो संयुक्त संपत्ति होती है। तो जहां संपत्ति का विभाजन हो गया वहां फिर संयुक्त ना हो गया, फिर वो एकल यूनिट बन जाती है। सब सुबह को कमाने निकलते हैं, शाम को अपने घर जाके सब इकट्ठे हो जाते हैं और सब एकांत में फिर आराम से बैठ के भोजन के साथ ग्रहण करते हैं। और विशेष परिस्थितियों को तो छोड़ दिया जाए, सामान्यतः सब एक सा ही भोजन करते हैं। धार्मिक हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उनका आपस में संयुक्त संपादन होता रहता है। सपोज किसी एक के ससुराल में यदि फंक्शन है तो सारे के सारे परिजन उसमें से डेजिग्नेट होके जाएंगे और वहां सब पूरा प्रतिनिधित्व पूरे परिवार को मिलेगा। और आप देखिए जहां पूरे परिवार को प्रतिनिधित्व मिलता है, जहां ये कहा जाता है भाई सपोज के रानी की शादी में उसकी जेठानी भी आई, उसके जेठ के बच्चे भी आए, उसकी सास भी आई, उसकी नंद के बच्चे भी आए या जो भी आए, तो देखिए उसका उसमें रानी का कितना गुड्डी तन गई, कितना उसको वो मिला है। और जबकि जहां आजकल वो पता लगा हस्बैंड वाइफ पहुंचे, लिफाफा दिया, थैंक यू वेरी मच, वापस आ गए। और संयुक्त परिवारों में ये सारी बातें जो क्रियात्मक रूप से चलती रहती हैं, उनमें जो उसका मुखिया होता है, और जरूरी नहीं है मुखिया एक बुजुर्ग ही हो, कुछ मामलों में मुखिया ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो उनको निर्देशित करता है, जिसको कि सर्वमान्य रूप से ये माना जाता है कि वो जो कहेगा वो ठीक माना जाएगा। जरूरी नहीं है पिताजी, बड़ा बेटा भी हो सकता है, वो छोटा बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो जिस फाइनली डिसीजन की पावर जिसको दे दी जाती है पूरे परिवार द्वारा एक रूप से। और इसी नियंत्रण के कारण ये जो नियंत्रण है हमारा, ये एक ऐसी स्थिति की तरफ ले जाता है हमें कि हम उसको आगे बढ़ाते 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 चलते हैं। सामान्य भरण पोषण होता है, हमें खान पान रहन सहन का स्तर सामान्यतः एक सा रहता है। व्यक्तिगत रुचियों के लिए या व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को पूरा परिवार ध्यान में रखता है, किंतु जहां ये परिवार सामान्य हितों को या अन्य किसी विषयों को प्रभावित करते हैं, वहीं से फिर संयुक्त परिवार में टूटन शुरू हो जाती है। परिवार का जो संचालन है वो स्थायित्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो उसका संगठन और उसकी व्यवस्था तभी कठिन होगी यदि उसमें कोई दिक्कत होगी। हमारे कर्तव्य, प्रत्येक व्यक्तिगत कर्तव्य है या कोई इस तरह का कर्तव्य जो उसमें दूसरे का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक हो, शिक्षा है, जन्म है, विवाह है, मृत्यु है आदि के अवसर पर जो परिजन है वो एक साथ मिलकर सहायता करते हैं, वो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। और इस कारण ये जो भी कोई ऐसा आयोजन है या जो भी कोई व्यवस्था है जो उसमें जो वांछित या अवांछित सहयोग है, बड़े आराम से उसकी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि धामी जिसका संयुक्त है वो पारस्परिक सहयोग की व्यवस्था पर टिका हुआ है। और ये सबके लिए है, ये केवल किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ये काम करती है। कहा जाता है कि छांव बुजुर्गों के तले मिलते हैं संसार, छांव बुजुर्गों के तले मिलते हैं संसार, दोष मुक्त होते सभी सुखी रहे परिवार। और इसी सुखी परिवार के लिए आप देखिए संयुक्त बीमा इकाई के रूप में एक संयुक्त परिवार एक बीमा की इकाई के रूप में काम होता है, क्योंकि वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल या किसी विकलांग की देखभाल, किसी अनाथ की देखभाल, किसी विधवा की देखभाल या दुर्घटना की स्थिति में संयुक्त परिवार, पूरा परिवार मिलकर उस स्थिति का समुचित रूप से सम्मान करता है, उसको सहायता करता है, उसको इन्वॉल्व होता है और उसको संपन्न करा देता है। जैसा कि पहले भी हमने कहा है कि संयुक्त परिवार में 2 या उससे अधिक यूनिटें होती हैं, लेकिन इसमें कई बार इनकी सदस्य जो है 10, 12, 15 से लेकर 40, 50, 60 तक भी हो सकती है। और जितनी बड़ी इकाई होगी उतना ही अधिक उनका प्रभुत्व होगा, उतना अधिक कार्य का संपादन संयोजन आसान हो जाएगा।
हालांकि अन्य परिवारों के मुकाबले संयुक्त परिवारों की जो स्थिति है वो बदलती बदलती रहती है, लेकिन स्थायी रहती है। क्योंकि किसी भी सदस्य, परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर भी वो परिवार बना रहता है, या किसी के एडिशन होने पर, जुड़ जाने पर भी वो चलता रहता है। संयुक्त परिवार के आर्थिक रूप से भी बहुत सारे लाभ हैं। आप देखिए, यदि हम वैसे महत्व को देखा जाए इसका, तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि जैसे हिंदुस्तान गांव में निवास करता है, इंडिया लिव्स इन विलेज। संयुक्त परिवार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो पूरी संपत्ति है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, बल्कि सबका सामूहिक अधिकार होता है। और इस कारण से वो उसका जो है विभाजन नहीं होता। और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो संपत्ति है वो सब एक साथ मिलकर उसका पालन पोषण करते हैं, और इसी भावना के साथ बंटवारा बचा रहता है और खेती के टुकड़े टुकड़े होने से बचा ली जाती है। इसी के साथ जो भी उसका से हमारी आय होती है, जो संपत्ति से जो इनकम होती है, उसका समुचित विभाजन हो जाता है। परिवार का मुखिया हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो और ये मुखिया के ऊपर निर्भर करता है कि वो परिवार के किसी व्यक्ति की जैसी मांग है उसको उसी हिसाब से पूरा करे। और यदि करे या ना करे, ये भी कुछ परिवारों में आपने देखा होगा, संयुक्त परिवारों में मुखिया कई बार किसी एक व्यक्ति विशेष को कम देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये इस परिवार के हिसाब से परेशान कर रहा है या परिवार को इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो वो उसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर देता है। या किसी की सपोज किसी एक यूनिट में 3 सदस्य हैं, मियाँ बीवी बच्चा, और एक दूसरी यूनिट में 5 सदस्य हैं, तो वो उस हिसाब से उनको वो कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका परिवार के जो मुखिया का निर्णय है वो अंतिम होता है। परिवार का मुखिया व्यक्तिगत योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुसार संयुक्त परिवार को चलाता है, और उसकी नजरों में, इंपॉर्टेंट बात, उसकी नजरों में सभी समान होते हैं। और इसी समानता के कारण आप देखिए, आवश्यकताओं पर धन खर्च किया जाता है और फालतू चीजों पर बुजुर्ग या जो मुखिया है वो खर्च नहीं करने देता, और इस कारण फिजूल खर्ची भी नहीं होती और धन का संचय भी अधिक होने लगता है। और इसी जब संचय होगा तो नेचुरली पारिवारिक संपत्तियों में वृद्धि भी होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि हम पहले किया था, आवश्यकता पड़ने पर या कार्य के निष्पादन के लिए श्रम का विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि सारे काम एक तरह से चल सकते हैं। यदि एक कोई बलिष्ठ है तो उसको उस तरह का काम दिया जाएगा, यदि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको उसी तरह का काम दिया जाएगा। और इन सब से भी मतलब जिसकी जो क्वालिटी है उसका उसी हिसाब से यूज होता है। और आंतरिक हो या बाहरी कार्य हो, उनको जिस काम के लिए जो आदमी परफेक्ट है वही उसको चुनाव किया जाता है और वो उसका निष्पादन उसी हिसाब से कर देता है। परिवार के आंतरिक कार्यों को करने की दृष्टि से जिसमें स्त्रियों की मुख्य भूमिका होती है, और दूसरा उत्पादन संबंधी जिसमें पुरुषों की मुख्य भूमिका होती है, उसमें जो परिवार का मुखिया है वो उसी हिसाब से जो महिला जिस कार्य में दक्ष है उसको उसी तरह का काम दिया जाता है, और जो पुरुष जिस कार्य करने में दक्ष है उसको वही दिया जाता है। अल्टीमेटली यदि देखा जाए तो परिवार की जो स्टेटस में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, ये एक उद्देश्य संयुक्त परिवार के मुखिया का रहता है। और संयुक्त परिवार जो फ्लरिश या फर्निश हो रहे हैं उसका एक कारण ये भी है कि जो सामूहिक रूप से किए गए कार्य है या सामूहिक उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य है, सामूहिक उद्देश्य से किया हुआ श्रम का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और परिवार सारे परिवार की संपत्ति में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, उदाहरण के लिए बच्चे पशुओं की देखरेख करते रहते हैं, महिलाएं परिवार के भोजन भाजन के काम करते रहते हैं, और खाली समय में आप देखिए, बुजुर्ग पुराने जमाने में हम गाँवों में देखा करते थे, सूत काटना या फिर अन्य छोटे छोटे काम करना, उनमें जो उनका रोल होता है कुटीर उद्योग से जो संबंधित होते है, उसकी जो अतिरिक्त आय होती है
उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है। युवा वर्ग कृषि संबंधी काम करता है या फिर भाग दौड़ का काम करता है, बाहर आने जाने का काम करता है, और वृद्ध व्यक्ति भी आप देखिए, वो चाहे छोटे छोटे खाट बुनने का काम हो, रस्सी बनाने का काम हो, गांव में सूत काटने का या फिर रस्सी बनाने का काम हो, इस तरह से हर एक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में अपने आप को इन्वॉल्व करता है और उससे उसका फायदा भी होता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप देखिए राजनीतिक कार्यों में भी ये सब चीजें बहुत आ गया, क्योंकि आप देखिए राजनीति की जो प्रथम पाठशाला है वो संयुक्त परिवार है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परिवार का मुखिया सभी व्यक्ति के गुणों, आदतों, स्वभाव, शिक्षा आदि से परिचित होता है। उसे पता है कि कौन व्यक्ति किस काम को किस प्रकार अच्छे से कर सकता है। वो उसकी बुद्धि और राजनीतिक चतुर राजनीति पर निर्भर करता है कि उसकी राजनीतिक क्षमता है या नहीं है, या वो गोल मटोल या ढोल मटोल काम या ढीली निश्चय रूप से करता है। परिवार का मुखिया यदि आप देखें तो एक जज के तो रूप से कार्य करता है। वो किसको कौन सही है, कोई गलत है, कोई ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा, इस काम का के बारे में जो जजमेंट दे देता है, या फिर कहें तो सब मुद्दों पर वो फैसला ऐसा लेता है कि जिस पर के सभी परिजनों का एक उस पर ठप्पा लगा हुआ होता है। वो यदि किसी की प्रशंसा हो रही है तो भी सब उसको सही मानते हैं, और यदि खराब करने पे उसे दंड यदि दिया जा रहा है तो उसमें भी उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि बुजुर्ग या जो मुखिया होता है वो मुखिया होता है। कोई हल ढूंढ लेते हैं मुसीबत जब भी आती है, मेरे परिवार का हर शख्स खुदा से कम नहीं है। परिवार में कोई भी दिक्कत आएगी तो परिवार के जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे कोई ना कोई उसका निदान करते हैं। और आप इस चीज को देखिए सर, परिवार या संयुक्त परिवार में सामुदायिकता की भावना शुरू से ही फाउंडेशन में आ जाती है, और इससे जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उन पर आदमी विचार नहीं करता, बल्कि वो पूरे परिवार का उत्थान या प्रगति के लिए वह सोचता है। और यही भावना अंततोगत्वा राष्ट्रीय भावना से प्रफुल्लित होती है। वास्तव में जो कृषक है वो ना केवल उत्पादन करते हैं, केवल अपने परिवार के लिए उत्पादन थोड़ी करते हैं सर, वो पूरे देश के लिए करते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए करते हैं, पूरे संसार के लिए करते हैं। संयुक्त परिवार के जो सामाजिक कार्य हैं, आप देखिए सामाजिकरण जो होता है, क्योंकि उसमें भी संयुक्त परिवार का एक महत्वपूर्ण है। बच्चों का पालन पोषण किस तरह से किया जाए, उसे बच्चों के किस बच्चे को किस कार्य में संलग्न करना है और किस बच्चे को किस कार्य से अलग करना है, ये मुखिया की ड्यूटी होती है। सुख दुख मिलकर बांटते चलते हैं सब साथ, यही कुटुंब की विशेषता, कभी ना छोड़े हाथ। क्योंकि जो कुटुंब है कभी पूरा ग्रिप में रखता है, और यदि कोई कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो वो उसमें, और इसी जो सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्तिवाद के ऊपर प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि मुखिया की नजर में सब एक है। संयुक्त परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की इच्छाओं को महत्व नहीं दिया जाता था, पूरे परिवार की सामूहिक इच्छाओं को मान्यता दी जाती है, और परिवार में प्रेम, त्याग और सहयोग की भावना बनी रहे, चलती रहे, इसी भावना को आगे बढ़ाया जाता है। और ये बात जब शुरू से ही परिवार के सदस्यों के बीच में रहती है तो वो परस्पर उनको बांधे भी रखते हैं, और क्योंकि सदस्य सब एक ही ट्रैक पे चलते हैं, एक ही तरह से सोचते हैं, एक सा कार्य करते हैं, और जहां व्यक्तिगत इच्छा का कोई महत्व नहीं होता वहां निश्चित रूप से हर जगह तरक्की तरक्की होती है। आधुनिक युग में आप आधुनिक जो समाज है, अब आप देखिए सरकार जीवन बीमा के कार्य करने लगी है, परंतु सरकारी बीमा से व्यक्ति की संपूर्ण सुरक्षा नहीं हो सकती। वास्तव में संयुक्त परिवार एक ऐसी बीमा एजेंसी है जो व्यक्ति को बीमारी, बेकारी, वृद्धावस्था या किसी भी गंभीर संकट के समय उसको आश्रय और सुरक्षा प्रदान करती है, चाहे वृद्ध हो, विधवा हो या अनाथ हो। सबका संयुक्त परिवार में ही आप देखिए निवास रहता है, वहीं उसका
सुरक्षा होती है वहीं उसका दायित्व सब ले लेते हैं। एकल परिवार में ऐसा कोई कॉलम होता नहीं है, क्योंकि प्रेम भाव से सब रहे, कर्म करें सब नेक, मानवता ही धर्म है, कुल सबका हो एक। सबसे बड़ी बात, जो मनोरंजन का सबसे बढ़िया स्थान है उस संयुक्त परिवार, जहां बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष बहू बेटियां सभी एक प्रकार के अनोखे रिश्ते रिश्ते में होते हैं। जब छोटा बच्चा कोई तोतली बात में कहानियां चुटकुले सुनाता है, और उसके जो मेला प्रोपिस में कहते हैं ना सर, लकड़ी को लड़की है, इस तरह का कहना, उससे सब उत्साहित होते हैं, बड़े से लेकर छोटे तक उसका आनंद लेते हैं। युवा जो है वो संयुक्त संगीत के कार्यक्रम करके आनंद लेते हैं, या अब वैवाहिक अवसर हो या तीज त्योहार हो, देवर भाभी हो या जीजा साली हो, इनके मजाक, पवित्र मजाक जिन्हें कहें, इनका परिवार में अलग ही एक साधन होता है। आप देखिए, जब बीच में चौक में बैठकर संयुक्त परिवार के लोग आनंद लेते हैं, या कोई मीटिंग करते हैं, या एक वैसी बैठ गए, या सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो गजब होता है, देखने लगता है, और उसके सामने सारे मनोरंजन फेल हो जाते हैं। विशेष रूप से पारिवारिक आयोजनों के समय, ब्याह शादियां संयुक्त परिवार में जब पूरा हो, और बाहर उन्हें जरूरत ही नहीं है बाहर वालों की। मैं एक व्यक्तिगत आपको बताऊं, हमारे एक चाचा जी हैं मध्य प्रदेश में, वो मध्य प्रदेश में प्रिंसिपल थे। उनके दो बेटे, एक प्रिंसिपल है, एक डायरेक्टर है वहां पर। उनकी शादियां जून में, दोनों बच्चों की शादी, 1 साल का ही अंतर था, जून में उनकी शादी तय हो गई, एक की 17 तारीख को। और चाचा जी का वहां पे सर्किल कोई खास था नहीं। यहाँ से अपन लोग, यहाँ से हम लोग 40 लोग, पांडे साहब 40 लोग ट्रेन से इंदौर गए, और 6-7 दिन का कार्यक्रम था वहां। उनके अड़ोसी पड़ोसियों को किसी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। पूरी बारात की बस जानी थी, एक की देवास जानी थी, एक की बदनावर जानी थी। उसके बाल को उनके उससे कह दिया गया दोनों भाइयों से, भैया आपने एक आध दो ही बालक ले जाओ, क्योंकि बस तो हमारी तैयार है पूरी। अरे आप खुद सोचिए, हम जब वापस आने वाले थे तो जनरली उसमें मेरी ड्यूटी लग रही, मैं जो छोटा वाला था अजय, उसकी ड्यूटी थी, हम सब्जी लेने सुबह जाते थे। तो एक दिन 6-7 दिन बाद तो सब्जी वाला बोला, तुम्हारे मेहमान गए नहीं क्या अभी, तुम एक एक बोरी ले जाते हो रोज। तो वो पिंकी बोला, एक तो मेहमान यही है जिनसे तू कह रहा है। तो सर, वास्तव में पारिवारिक आयोजन जो ना, संयुक्त परिवार में जो आनंद आता है उसका कोई जोड़ नहीं है। क्योंकि संयुक्त परिवार में एक हर एक यूनिट की कोई ना कोई विशेषता होती है, ज्ञान का भंडार होते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास हर एक दृष्टांत है, हर एक कार्य करने का, निष्पादन करने का, या उसका उपाय उनके पास है। इनकी जो शिक्षा उपदेश या आदर्श हैं, वो परिवार को सुखी और संपन्नता के लिए ले जाते हैं, एकता के एक सूत्र में बांधते हैं। कैसी भी हालत हो, हमें रखते हाथ, साथ कभी ना छोड़ता, दुनिया छोड़े सब। ये बुजुर्ग जो है हमारे, वो बिल्कुल ये एकल परिवार या जैसे तो है। और सहयोग की जो निरंतरता भावना है, उसका जो एकल परिवार है ही एक यूनिट मानी जाती है क्या परिवार की कीमत, ये उनसे जाके पूछो तुम। है क्या परिवार की कीमत, ये उनसे जाके पूछो तुम, जो खाली पेट आधी रात को सड़कों पे सोते हैं। जो अकेला पड़ा है सड़कों पे, नहीं आप वैसे कीजिए, जो फ्लैट में अकेला बैठा है, रात को बैठा हुआ, चाहे वो उसकी कितनी बड़ी पैकेज कुछ भी हो, ना उसका खाने का दिल कर रहा है ना कुछ। जबकि आप एक संयुक्त परिवार में सपोज आपने खाना नहीं खाया है शाम को, तो पूरा घर आपसे पूछेगा, क्या बात है भाई, तबीयत ठीक नहीं है क्या, कहीं बाहर से खा के आया है क्या, क्या बात है बता। और इसी तरह आप देखिए, संयुक्त परिवार में अनुशासन एक मुख्य कारण ऐसा रहता है कि परिवार के मुखिया से लेकर सबसे छोटा सदस्य तक, सबके ऊपर अनुशासन का एक अंकुश रहता। क्योंकि परिवार के जो आदर्श, मूल, इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करता, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। क्योंकि परिवार की मर्यादा सभी को प्रवृत्त है, सभी को पता है कि परिवार का जो स्टेटस है, परिवार की जो परंपराएं हैं, उनको कोई नहीं तोड़ेगा। यदि कोई तोड़ेगा तो उसका पता चल जाएगा, और उसी हिसाब से फिर उसको उन नियमों या उल्लंघन का उसको जो है दंड दिया जाएगा।
मानसिक संतोष आपको केवल और केवल संयुक्त परिवार में मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि आधुनिक रूप में आप वर्तमान जगत में आप देखिए कितने मानसिक रोगी होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए ना, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सुसाइड्स कितनी बड़ी, पहले कहाँ कभी पढ़ा जाता है किसी आत्महत्या कोई, बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसा वो था कि किसी ने आत्महत्या कर ली, भैया क्यों कर ली, और आजकल आप रूटीन में देखिए कि क्यों होता है। लेकिन कभी कभी संयुक्त परिवारों में को भी कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। कब गड़बड़ होती है, जो मुखिया होता है यदि वो उसकी प्रवृत्ति कुछ तानाशाही वाली होती है, वो उसका ड्यूटी है सभी की इच्छाओं पर भावनाओं पर को उचित स्थान दे और आवश्यकताओं को पूर्ति करे। लेकिन यदि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं 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 कोई ऐसी बात आ जाती है कि नहीं, व्हाट आई से राइट, तो वहां पर थोड़ा ये तानाशाही की प्रवृत्ति जो है ना वो आ जाती है। कई बार हम देखते हैं संयुक्त परिवारों में एक बच्चा बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है और बहुत ज्यादा वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन उस परिवेश में, संयुक्त परिवार के परिवेश में उसको कई बार उसका विकास भी बाधक आ जाता है और उचित शक्ति या क्षमता का उसका विकास नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा लगा हुआ है अम्ब्रेला कि वो उससे बाहर नहीं निकल रहा। जैसा कि कहा जाता है कि सामाजिक स्तर संयुक्त परिवार में एक साथ सबका बढ़ेगा, एक साथ घटेगा, तो उसकी वजह से कई बार जो छोटा है वो भी सही चल रहा है और बड़ा भी सही चल रहा है। संयुक्त परिवारों के बारे में, जो संयुक्त से एकल परिवार की भावना को जो अधिक जन्म दिया जाता है, वो इस बात को दिया जाता है कि जो स्त्रियां हैं वो इस संयुक्त परिवार से बाहर होने की तरफ सबसे ज्यादा आदमी को प्रोवोक करती है। संयुक्त परिवार में महिलाओं की स्थिति कुछ आप देखें तो बहुत बुजुर्गों में हमने तो देखा है कि सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है, क्योंकि उनको बड़े वालों की भी सुननी है और नीचे वालों का भी ध्यान रखना है। और यदि ग्रामीण परिवेश में चले जाए तो वहां कई बार ऊंची नीची बातें भी होती रहती है, मार पिटाई भी हो जाती है कई बार। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हरामी होते हैं वो मौज लेते हैं संयुक्त परिवार, और इसलिए आलसी जो लोग होते हैं, कुछ लोग, अजगर का रहना चाकरी, पंछी का रहना काम, दास मलूका कह गए सबके साथ साथ, ऐसे लोग भी होते हैं। आप खूब भी देखते हैं कि चार भाई हैं, तीन भाई खूब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, चौथा मौज ले रहा है। हालांकि वो अपने लेवल पर उसकी, हो सकता है आर्थिक रूप से वो आप सहायता नहीं कर रहा हो परिवार की, अन्य रूप से सहायता कर रहा हो, खेती के रूप में सहायता कर रहा हो, बैलों को निलाना धुलाना और गायों को चलाना, दूध निकालना, सानी करना, पानी डालना हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक ये माना जाता है कि ये जो है ठीक नहीं है। एक जो पिछले दिनों इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था, उसमें कहा था जी जो ये होते हैं ना, ये एकल परिवारों में बच्चे स्वच्छंद रह के अपने डिसीजन मेकिंग रहती है, और जो संयुक्त परिवार में बच्चों को चाहे ब्याह शादी हो या कोई अन्य कोई हो, उसके ऊपर उन्हें जल्दी, अरे जल्दी शादी करो, बुजुर्गों को बहुत जल्दी ये लगता है भैया इसके जल्दी हाथ पीले करो, इसको जल्दी बांधो, और कई बार इस कारण से भी बच्चे जो हैं बहुत जल्दी जो उनका वो उन्नति में बाधक बन जाते हैं, यदि उनकी बहुत जैसे अपग्रेडेशन की उम्र में या कुछ कर पाने की स्थिति से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। गांव शहर को बढ़ गया, लुप्त हुए संसार, गांव शहर को बढ़ गया, लुप्त हुए संस्कार, पैसे की एक दौड़ में बिखर गया परिवार, क्योंकि पैसा जो है वो कई बार इतनी ज्यादा उसके ऊपर चढ़ाव चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, कि वो ये एकल परिवार की तरफ उसको ले जाता है। अब आप देखिए, मुसीबत में खड़ा जो साथ बंद दीवार होता है, हमारा हौसला हिम्मत वही परिवार होता है। बड़े मजबूत दुनिया में लहू के रिश्ते होते हैं, कहां सबके नसीबों में लिखा ये प्यार होता है, जिसके होने से रिश्तों में एक अलग जान होती है, मुश्किलें भी जिंदगी की बड़ी आसान होती हैं,
वही परिवार करता है मुकम्मल इस जहां को भी। उसी परिवार से इंसान की पहचान होती है। धीरे 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 समय भी निकलता जा रहा है, तो बस मैं अपना अंतिम उस पर आ जाता हूँ। कुछ लाइनें थी एक मैडम की। गूंथ गूंथ कर जैसे मोती बन जाता है गले का हार, रिश्ते की डोरी से बनकर बनता है संयुक्त परिवार। बड़ों से बनती घर की छाया, बच्चों से बढ़ता है प्यार। सब मिलकर जब करें ठिठोली, घर आंगन में आए बहार। दादाजी की प्यारी बातें, दादी का हो प्यार दुलार, बच्चों के कोमल मन में तब बढ़ता अपने बड़ों से प्यार। एकाकी जीवन में कहां अब मिल पाता है सबका प्यार, बच्चे भी अब भूल रहे हैं कैसा होता है परिवार। ये भूल रहे हैं कैसा होता है। खुशियां का हो बड़ा सा आंगन, प्रेम भरे हों जिनके द्वार। एक साथ ले चाय की प्याली, सुबह साथ मिल करें विचार। जहां रसोई साथ बनाएं, खाते समय हो बातें चार। सुख दुख सब अपनों से बांटें, ऐसा होता संयुक्त परिवार, ऐसा होता संयुक्त परिवार। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाग्येश शर्मा जी। आज आपने संयुक्त परिवार पर लिया। सभी लोग अनम्यूट हैं। आप तो खैर अपनी धारा प्रभाव के लिए चर्चित हैं, कोई विषय छोड़ते नहीं है। सभी पे आपका पूर्ण अधिकार है। आज जो किसी कोई जिज्ञासा है पूछ सकते हैं, परंतु एक सवाल ये उठता है कि संयुक्त परिवार से आदमी एकल परिवार में क्यों जा रहा है। मतलब ये आज के समय में बड़ा विश्वसनीय क्वेश्चन है। क्या एकल परिवार के अंदर उस व्यक्ति की एम्बिशियसनेस है, या सारी कन्याएं या महिलाएं तो ऐसी नहीं होती हैं। मतलब क्या वो आते ही चाहते हैं कि हम अलग अपना घर बसाएं, एक महल हो सपनों का। क्या इस एम्बिशस से वो आती हैं। तो इसमें किस प्रकार से कड़ी को जोड़ा जाए, क्योंकि जिस परिवार से कोई भी महिला आती है, लड़की आती है, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि वो किस परिवार से आ रही है, संयुक्त परिवार से या अकेले परिवार से। ये भी बड़ा एक विश्वसनीय है। क्योंकि आप देखिएगा कि जहाँ एकल परिवार है वहाँ बच्चे को दादा दादी का या उसका प्यार नहीं मिल पाता है। वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें दादा दादी का प्यार मिलता है, बच्चों की परवरिश होती है। और जहाँ उसकी परवरिश होती है तो उस परवरिश के अंदर उस बच्चे का निखार एक अलग होता है। क्योंकि अब बहुत ही कम चीज रह गई। अब आप देखिएगा कि संयुक्त परिवार के साथ साथ चाचा मामा ताऊ जो रिलेशन है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं एक या दो हो गए हैं। और आपने देखा कि जहाँ बच्चे 7 7 8 8 9 होते थे तो वहाँ कोई डिप्रेशन नहीं हुआ करता था। एक ने कपड़े दूसरे के पहन लिए, दूसरे ने तीसरे के पहन लिए, चौथे पहन लिए। जहाँ पर बच्चा एक है तो वो जरूर से ज्यादा एम्बिशियस भी है, क्योंकि उसकी माता पिता सारी उसके मुंह से निकालने से पहले ही उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। आप ताज्जुब करेंगे वागे जी, आजकल के टाइम में कुछ परिवार में, हर एक की तो नहीं कह रहा, कुछ परिवार में ऐसा भी देखा गया है कि अपने समय के लिए बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, या वो खाना खाने के लिए मोबाइल में व्यस्त हो जाता है और वो और काम में लग जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि बच्चा लगा हुआ है, हम काम कर लें। तो कई चीजों में बड़ा ही सोचने विषय है। मतलब ये मेरे ख्याल से नैब साहब कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोलने वाले हैं, तो नैब साहब। सर सोचनीय भी है और शोचनीय भी है, दोनों ही है ये। सोचनीय और शोचनीय दोनों ही है। बाकी विस्तार से प्रकाश डालेंगे नायब साहब। बाद में अंतु तो आर्यन पांडे साहब समाप्त करेंगे। पर नैब साहब का जो विचार निकल कर आएगा वो बड़ा सुलझा सार हुआ गर्भित होगा। सारगर्भित होगा और सुलझा हुआ होगा और प्रैक्टिकल भी संतुलित होगा। संतुलित वैसे भी गंगा किनारे से आए हैं यार, तो इसलिए जरा वो संतुलित संतुलित सात्विक भी होगा, सात्विक भी होगा। जी नायब इनफैक्ट क्या साहब। है कि अनिल शर्मा जी, ये जो विषय है ना, संयुक्त परिवार क्यों विखंडित हो जाते हैं, तो बड़ा सेंसिटिव इशू है।
और इसको किसी एक सिद्धांत पे नहीं किया जा सकता कि इस वजह से हो जाती है। हर परिवार की अपनी अपनी परिस्थिति होती है, कहीं पर इसको वेलकम किया जाता है और कहीं पर इसको वेलकम नहीं किया जाता, और इसके लिए किसी को आप दोष नहीं दे सकते हैं। सिर्फ सबका अपना अपना एक बैकग्राउंड होता है। आपने मैंने इस चीज को पर्सनल कह लीजिए, एक्सपीरियंस कर लीजिए, जब तक किसी भी परिवार में एक पिता है, माता है, उनके बच्चे हैं, भाई बहन है, उनमें आपस में बहुत प्रेम रहेगा। उसमें अगर वो डिफरेंट उसमें उद्योग कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, वो सब ला के घर में देंगे माँ बाप को खुश रखने के लिए कि ये सब परिवार के लिए कीजिए। लेकिन जहां मैरिज हो जाती है वहां पर एक उनका अपना एक माइंडसेट अब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और यहाँ पर जो आने वाली पत्नी है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और उस पे उसका डिपेंड करता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे, जैसे आपने कहा कि संयुक्त परिवार से आई है क्या है। और वहां पर पति का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसको अपने घर के संस्कार के हिसाब से ढाल पाता है या नहीं ढाल पाता। इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें तरह तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं। अब मुखिया मुखिया की बात आपने कही, मुखिया देखिए एक ऐसा धागा होता है माला का, जिसपे पूरे घर का सारे मोतियों का बोझ होता है, और सब मोती सोचते हैं कि माला मेरी वजह से चमक रही है। उस धागे के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, और एक बार और सब कोशिश करते, सब बोझा धागे के ऊपर है, और एक बार वो धागा टूट गया तो सब मोती अलग अलग हो जाते हैं। मुखिया पे चोट सबसे पहले वही करता है, एम्बिशियस होगा, या जिसको लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा कर रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा कमाता हूँ और मेरे को ही नहीं किया जा रहा है, मेरी सबसे ज्यादा मेहनत है। और अगर कहीं पे व्यवसाय सेम है उसमें कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत चीजें आती है। इसलिए मतलब ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, और इतना इसमें मुझे तो लगता है कि सेंसिटिव और वास्ट दोनों है, इसमें तो बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए सर। ये तो सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस जिसे कह लीजिए, सबके अपनी अपनी एक कारण है, और एक छोड़ेंगे आपको 10 कारण मिलेंगे, क्योंकि इसमें कभी भी आप, लेकिन एक दो चीजें जो संयुक्त परिवार की अच्छाइयां हैं जो इन्होंने बताई हैं, उस पे तो कोई किसी तरह का बुराई हो ही नहीं सकती। अगर हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वाकई में हम लोग को बचपन से ही शुरू हो जाता है मिल बांट के खाने की तहजीब सिखाना, मिल बांट के रहना, कैसे एक दूसरे की साथ चीजों को बांट कर रहे, मतलब इस तरीके से हम चीजों को मिल बांट के एक यूटिलाइज करें, कि मेरा 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 ये सब नहीं होता। वो चीजें संयुक्त परिवार से बहुत कुछ, बहुत दादा दादी वाली बातें कही गई। इफेक्ट है कि संस्कार बच्चों में, क्यों माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, वो सब भागते हैं कोई अपने अपने जॉब के लिए। बच्चों में संस्कार जो है नेक्स्ट जनरेशन में, वो पिछली जनरेशन से ही आते हैं, और इसके लिए बच्चे उनके पास बहुत ज्यादा जाते हैं। कहते हैं कि पोते का पहला फ्रेंड मित्र उसका दादा होता है, और दादे का आखिरी मित्र उसका पोता होता है। ये है, और वो जो एक कड़ी है सर बांध के रखने वाली, ये चीजें हर एक के सर अपने अपने इंडिविजुअल कारण हो सकते हैं, इसलिए सबके कारण का भी हम लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते और ना करने चाहिए। बट संयुक्त परिवार में बहुत अच्छाइयां हैं, हम लोग को शक्ति मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, एक दूसरे को साथ, जब मतलब कहा जाता है ना सब 5 भाई है, ज्यादा बवाल नहीं करना उनको देख के, उसके परिवार की तरफ झांक के मत देखना, ठीक है, पांचों चाचा आ जाएंगे, पांचों ताए चाचा आ जाएंगे, तुम्हें रौंद देंगे, तो वो एक ताकत है। एक ताकत जो मिलती है, वो संस्कार मिलते हैं, वो संयुक्त परिवार का तो कोई जोड़ है ही नहीं। लेकिन कहीं सर एक एक तीर आके लगता है और परिवार सीधे धागे पे पड़ता है। जिसको परिवार तोड़ना सर पहली चोट मुखिया पे करता है। जहां मुखिया पे चोट पड़ी, और उसका रीजन जरूरी नहीं कि वो मुखिया वहां पे आतताई हो गया हो, या वो अपने आप को बहुत ज्यादा वो समझने लगा हो, वो जरूरी नहीं है। हो सकता है जिसने तीर चलाया है मुखिया पे, वही अपने आप को मुखिया बनाना चाहता हो, या उसको चाहता हो कि घर टूट फूट जाए, जो भी हो सकता है। देखिए अपने अपने अनुभव है, इसलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। बस पांडे जी इसका जो समाप्त करेंगे तो क्योंकि ये बड़ा विद्वता वाली बात है सर, इसको कुछ शब्दों में समअप करना, और इन्होंने जैसे 50 मिनट के अंदर या बोला है, उसमें इस चीज को नहीं कहा जा सकता। इन्होंने कहा, प्रयास किया है, वो बागी शर्मा साहब का तो अपना अनुभव है, अपने तरीके करने के, उन्होंने पूरा प्रयास किया और हम उनके प्रयास की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन बहुत विशाल, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है परिवार, और इसको 2 मिनट में या 1 घंटे 2 घंटे में नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो कहा उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो संयुक्त परिवार के पक्ष में हूँ और हमेशा रहूंगा, और कोशिश करूंगा कि परिवार जुड़े रहें,
ये और बात है कि कोई तोड़ फोड़ दे तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। थैंक यू सर। आदरणीय नायब साहब, आपने बहुत सही कहा कि संयुक्त परिवार का जो विश्लेषण है बहुत सेंसिटिव है। परंतु जो गुरुदेव ने कहा है कि सबसे पहले व्यक्ति निर्माण, फिर परिवार निर्माण और फिर समाज निर्माण, क्योंकि समाज निर्माण की जो कार्यवाही है वो तीसरे नंबर पर आती है। जिस व्यक्ति ने अपना निर्माण नहीं किया, जिस व्यक्ति ने परिवार का नहीं किया, वो समाज निर्माण में उतना आगे कामयाब नहीं हो पाएगा। दूरी है ये प्रकार से। और आपने देखा भी होगा, आज आज जो कुछ लोग समाज सेवी बन जाते हैं, तो अगर उनका व्यक्तिगत निर्माण और परिवार निर्माण क्या है, तो समाज पे तो इम्पैक्ट उसी चीज का आएगा ना। ये परिवार भी है तो या व्यक्ति है, वो तो समाज का एक यूनिट है ना, उसी से तो हाँ, बस समाज का निर्माण होता है। क्योंकि परिवार निर्माण का ही बृहत रूप समाज निर्माण है। हम्म। कहीं पर भी हम इसको एक लाइन में सेंसिटिव होने के बावजूद भी खारिज नहीं कर सकते। परंतु जहां तक सवाल मुखिया का आया, इसके अंदर किसी भी परिवार का कोई भी मुखिया हो, वो वास्तव में बहुत दुधाई तलवार पे चलने वाला व्यक्ति है। उसको बहुत सेंसिटिव होकर चलना पड़ता है। उसको ये भी देखना पड़ता है सब परिवार के अंदर किसी भी व्यक्ति पे कोई उंगली न उठाए। यानी कि उसके लिए क्या 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो उसके लिए जो निर्णय होने चाहिए सबके लिए समान होने चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक के प्रति ज्यादा एक के प्रति कम, क्योंकि यहीं ना कहीं जो विघटन के कारण होते हैं वो भी यही चीज है। तो कहीं ना कहीं वैसे विषय बहुत सेंसिटिव है, परंतु इसके साथ साथ और ये भी सही है कि संयुक्त परिवार से ज्यादा अच्छा परिवार कोई नहीं माना जाता, क्योंकि खर्चे भी कम है और सब चीजें हैं। और बागी जी ने तो खैर बहुत अच्छी तरीके से इस चीज पे अपना व्याख्यान दिया है। और परंतु ये बात भी आपकी ठीक है कि आने वाले टाइम के अंदर कुछ सर्कमस्टांसिस हैं, जॉब अलग हो गया है, कोई और बात हो गई है, उसको जॉब के लिए जाना पड़ रहा है, तो अलग रहना पड़ेगा, नेचुरल बात है। परंतु जैसे कहते हैं ना, जड़ें अगर हमारी संयुक्त परिवार से जुड़ी हुई हैं तो पत्ते को कोई दिक्कत नहीं वहां पर। यस, जड़ें जो है मैं बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसी को थोड़ा सा डिफरेंट उसमें कहूंगा। यही चीज मैं कहने जा रहा था कि ऐसे परिवार भी हैं जो बच्चे अगर जॉब में अलग अलग, कोई एजुकेशन में चला गया, कोई दूसरे शहर चला गया, बट वंस इन ईयर और ट्वाइस इन ईयर दे कम टुगेदर, एक साथ रहते हैं, सब लोग मिलते जुलते हैं। वो भी हम संयुक्त परिवार की कैटेगरी में लेके आएंगे, क्योंकि अंदर से सब जुड़े हुए हैं। एक को किसी को तकलीफ हो जाए, सब भागते हुए आएंगे। संयुक्त परिवार की टूटन तब कहेंगे जब वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। मजबूरी में सब कोई बाहर गए, किसी का अगर व्यवसाय नहीं है, परिवार में सब जॉब कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं, लेकिन अगर वो अंदर से सब जुड़े हुए हैं, वक्त बेवक्त कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सब एक साथ खड़े हैं, तो वो संयुक्त परिवार ही है। और उसको हमको उसी से नई निगाह से देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, आई एग्री है सर। अरे सर, वही तो कहते हैं ना, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ रह गए, मैं सही तो गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते बह गए। तो ये है। मुखिया तो छतरी होता है, जिसको सबको प्रोटेक्ट भी करना है कि किसी के ऊपर कोई भीग भी ना जाए, और बाहर का पूरे पानी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने ऊपर लेता है। कभी ओले भी पड़ते हैं, उनको भी बर्दाश्त करता है। परिवार के अंदर भी सब आपस में सुख नहीं, शांति से रहे, और पहले तो परिवार के मुखिया ऊपर का बाहर से एक भी कोई एक आक्षेप न दायित्व लगे। ये भी बनता है कि सारी चीजों को शेयर भी ना करें। कई बार क्या होता है कि अरे साहब हम तो बड़ा साफ छुपाना बोलते हैं। पड़ता है, बहुत साफ कुछ बोलना करना कोई पड़ता अकलमंदी नहीं है सर। है। अरे इस सर, एक चीज माँ होती है, वो कितने चीजें बच्चों की अपने हस्बैंड से छुपाती है सर, ताकि मतलब घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। माँ से कभी देखिए, कभी माँ के बच्चों की कैसी उनकी कमियों की छुपाती है, नहीं नहीं नहीं, आपको किसने गलत कह दिया होगा, ऐसी बात नहीं है। फादर भी बिलीव कर लेता है कि माँ कह रही है तो सही कह रही होगी। तो ये तो परिवार के बंधन है। इसी तरीके परिवार चलते हैं, इसी तरीके बच्चे बड़े होते चले जाते हैं। बड़ी बल्कि नॉर्मल चीज है। बल्कि बाकी जी, मैं तो कहूंगा कि वो जो इसको है ना, सिक्का उछाल के देखेंगे, हेड आया तो ये हुआ, टेल आएगा तो ये हुआ। अगर वो हेड ही रखे और बाद में मालूम पड़ा कि मुखिया ने हमेशा सिक्के के दोनों तरफ हेड ही है, और बाद में मालूम पड़े, तो देखिए क्या होगा। लेकिन आज मतलब जो ये जो भी ये भाग्य भी जी ने एक जो, परिवार को जोड़ने का तरीका है सर। हाँ मतलब बिल्कुल सही कितनी कह रहे जगह उसको वो चीज को रखना पड़ता है। मतलब हैं। जोड़ना आसान काम नहीं है सर ये। देखिए, देखिए किसी भाग्य ने जी ने जो सब्जेक्ट उठाया सर, आज मैं तो आई रियली अप्रिशिएट हिम। ये सब्जेक्ट उठाना, उस पे बोलना, उस पे पॉइंट्स बनाना, इट्स नॉट, क्योंकि इसके इतने कारण हो सकते हैं सर, इतनी चीजें हो सकती हैं, इतनी विसंगतियां हो सकती हैं, इतनी संगतियां हो सकती हैं, इतने ऑप्शंस। मतलब एक ऐसी फॉर्मूला है जो इधर जोड़ दे तो ये बन जाए, उधर जोड़ दे कुछ टाइप से होता है। तो उसको उन्होंने बड़े अच्छे से बोला सर। तो बाकी जी, अगर आप देवऋषि साहब के विचार नहीं सुनेंगे तो मैं समझता हूँ आप कुछ नहीं सुन पाएंगे।
नहीं और बाकी वो बेसिक तो ठीक ही कहा, लेकिन शहरों में आजकल बहुत मुश्किल है। सब जगह अलग अलग जॉब है, अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग वाइफ अलग काम करती है, उसकी हस्बैंड। तो शहरों में तो बहुत एक आध कभी परिवार कभी दिख गया तो दिख गया, नहीं तो आजकल शहरीकरण में तो ये संयुक्त परिवार। लेकिन एक बात जो आपने कही, जड़े वाली बात, अगर जड़ें हैं, आपका पुराना एंसेस्टर हाउस है, वहां कोई रहता है, तो फिर जड़ें बनी रहती है। अब एंसेस्टर हाउस भी नहीं है, भाई कहीं और है जो तो आजकल के जमाने में ये बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ रहते हैं, सोनी साहब हैं, चार भाई रहते हैं एक जगह, और उन्होंने आप दो दो सात सात प्लॉट ले लिए हैं, तीन तीन फ्लैट बना लिए हैं। चारों भाइयों का अलग अलग फ्लैट है, रहते एक ही कंपाउंड, जैसे बागी जिसने बोला कंपाउंड, कंपाउंड एक हो गया। लेकिन एक ही मतलब एक हमें तो आज तक इतने लोगों में देखा भी, एक ही हमें एग्जाम्पल मिला है। और अच्छा, वो अच्छा, उनकी सारी इज्जत भी है, उनके परिवार में भी है। तो अगर को संभव है, क्योंकि वह उनका सबका बिजनेस है, बेसिक उनके पिताजी का बिजनेस था। पिताजी के बिजनेस, चारों भाई बड़े हुए, चारों भाइयों ने अपना अपना अलग अलग बिजनेस शुरू किया, और अब सब अलग अलग। एक परिवार एक जगह खाना नहीं बनता। जब तक पिताजी थे तो एक जगह बनता था, और उसके बाद फिर अलग अलग हो गए। तो परिवर्तन थोड़ा, फॉर्मेशन चेंज हो जाती है। और अगर किसी का ये अगर हो सके तो तकदीर की बात है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है भाई, चारों बच्चे अपना अपना उन्होंने बिजनेस शुरू किया, और एक एक ही जगह शुरू से रह रहे हैं। नहीं तो आजकल प्रोफेशनल जॉब है, वो तो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई एमबीए करके कहाँ चला गया, तो परिवार बना रहता। लेकिन जो आपने जड़ की बात कही, जड़ों से अगर जुड़े रहे, बड़ा आनंद है बहुत। जो सभी गुण बताए हैं तो बागी जी ने, नायब साहब ने, वो सभी उनपे जो फायदे मिलते हैं वो मिल सकते हैं। इमोशनल हो, स्ट्रेंथ हो, सिक्योरिटी हो, और एक संस्कार बने रहते हैं, पुराने संस्कार बने रहते हैं। तो आदमी भटकने से थोड़ा घबराता है, डिसिप्लिन रहता है, और अंकुश लगा रहता है गलत गलत काम ना करने पे। तो बिल्कुल सारांश तो अच्छा ही है, संभव है तो बहुत। एंसेस्ट्रल हाउस वाली बात कही ना सर ऋषि साहब, कई बार यही कारण बन जाता है। वही मैं कहूँ, हर जगह अलग अलग चीजें होती है, एंसेस्ट्रल हाउस कहीं उसी में खंडन का कारण बन जाए तो बाकी मेरा नोएडा का एक एक्सपीरियंस था सर, शर्मा जी, मैं जस्ट वुड लाइक टू शेयर इट विद एवरीवन। हमारे पास एक आया बंदा, एम्प्लॉय था वहीं पे, एसएससी था, जो रिफंड फंड के चक्कर में। वो कहता मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, ऐसे पर्सनलाइज हो गया थोड़ा। मैंने क्या हो गया? कहता मुझे 3 घरों में जाना पड़ता है। एक तो मेरा अपना घर है, हम और वाइफ रहते हैं। फिर कहता मैं उधर से अपनी मदर के पास जाता हूँ, मदर से मिलता हूँ, मदर के बाद फिर मदर फादर दोनों अलग रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। क्या फादर के पास जाता हूँ, और शाम को ऑफिस से लौटते वक्त दोनों जगह से होते हुए उनकी जरूरतें पूरी करते हुए फिर आता हूँ। तो इतना तगड़ा विखंडन भी जिसे कहें, उसकी मतलब हर इंडिविजुअल के साथ आप अलग अलग प्रॉब्लम है, इसको किसी एक पर्टिकुलर रूल के अंदर बांध के हम लोग इसका विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल है। बाकी तो पांडे जी बताएंगे, जो ज्ञानी आदमी है। हम लोग तो कुछ जो अपने आदमी अनुभव की बात बता ली सो बता ली। ये प्रॉपर्टीज भी कई बार बहुत परेशान करती हैं। ये इकोनॉमिक विषमताएं परेशान करती हैं, सामाजिक विषमताएं परेशान करती हैं। किसी की शादी लड़के की बहुत अच्छे घर में हो गई, किसी की अच्छे घर में नहीं हुई, बहुओं में आपस में टकराव हो गया। और आपको मैं एक बेसिक चीज बता देता हूँ, मैं पहले भी इसको अपने उद्बोधन में भी कह चुका। रसोई का बिगड़ना या रसोई का टूटने की शुरुआत सिर्फ दूध से होती है। बच्चे ने दूध पिया नहीं पिया, मेरे पति को दूध मिला नहीं मिला, मुझे दूध नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, पतीला इधर गया उधर गया, और 15 दिन के अंदर सबकी रसोई अलग अलग, विखंडन शुरू। दैट्स ऑल फॉर द। पांडे जी बताइए। आपका साउंड बंद है पांडे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, विशेष रूप से बागीश जी का। जहां तक बागीश जी के वक्तव्य की बात है, सदैव की तरह से प्रशंसनीय है शैली,
छोटा विषय होते हुए उस पर विस्तार करना, सभी बिंदुओं को छूना और ऐसे विषय को लाना जो सबको छूता हो, टच करता हो। संयुक्त परिवार एक भारतीय समाज के एक बड़ा बड़ा आधार था हम लोगों का, और सब विलुप्त सा हो रहा। बिल्कुल ठीक बात। जहां तक कारण की बात है, पहले मैं समझता हूं कृषि और व्यापार दो मुख्य थे। खेती है, बच्चे हुए, खेती में वहीं खेती कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, खेती ही करनी है। व्यापार, व्यापार में जैसा बताया अभी नैब साहब ने भी और लोगों ने भी कि व्यापार कर रहे हैं, चार भाई आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो रहने की संभावना ज्यादा थी। मैं अपने ऊपर लूं तो जो हमारे यहाँ न तो व्यापार न कृषि, केवल नौकरी पेशा लोग अधिकतर, तो नौकरी में सब लोगों ने अपने अपना संभाला, अपने अपने दूर चले गए, तो संयुक्त परिवार खत्म हो गया। अब बात ये आती है, और धीरे धीरे अब वर्तमान में जो मैं समझ रहा हूं वो संख्या, संयुक्त परिवार तो जब एक मिनट, आवाज आवाज बंद हो गई, कुछ चलते थे। संयुक्त परिवार तो तब बनेगा जब भाई बहन होंगे। अब एक ही लड़का हुआ, नौकरी चला गया, मैं अपने परिवार में देखता हूं बिटिया के भी एक बेटा है, बेटे के भी एक बेटा है, खत्म हो गई बात। हम लोग 8 भाई बहन थे, ऐसे आप लोग भी होंगे, तो एक परिवार में एक रिलेशन रहता है। लेकिन जहां तक फायदे की बात है वो तो है ही। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि संबंधों का सम्मान करना और सहनशीलता, दो चीजें जरूर आती। बड़ों का सहन करना, एक ने डांटा, बड़ा है, बड़ा भाई भी है, बड़ी बहन है, तो डांटा और फटकारा, और जैसे कहा नैब साहब ने, बांटना आपस में, फायदे ही फायदे हैं। लेकिन जो अरविंद शर्मा जी ने एक इशारा किया कि अधिकतर विखंडन का कारण बाहर से आने वाली महिलाएं, जैसा नैब साहब ने कहा दूध, तो वो उनको सहन नहीं होता, और अगले आने वाली पीढ़ी। तो लेकिन मैं अभी ये सोच रहा था कि और कुछ भी हो, माँ बाप तो सभी के पास होंगे। लड़का है, लड़की है, तो उसके माँ बाप तो होंगे, तो उनको रख रखाव की बात जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। और संयुक्त परिवार में जो लोग रहे हों, उन्होंने देखा हो कि मेरे माँ बाप ने अपने माँ बाप को रखा है बहुत आसानी से, तो प्रायः ऐसी उम्मीद करते हैं कि भाई वो भी अपने माँ बाप को देखभाली करेंगे, रखेंगे। अब गुंजाइश बहुत कम हो चली, बाहर की पत्नी आई, उन्होंने कहा भी ये कहां से बूढ़े बूढ़े लोग आ गए, कहां रखेंगे हम। तो वो अगर महिला ऐसे वातावरण से आई है जहां उसमें लिहाज है, संस्कार है, तो जरूर ही देखा भाली हो सकती है। जो माँ बाप हैं वो पोते में, अगली जनरेशन में अपने संस्कार डाल सकते हैं। ये जरूर है कि संयुक्त परिवार में रहने वालों में एक तो संवेदनशीलता, मानवता ज्यादा होती है, एक दूसरे का साथ देने की बात, उसमें एक अगर कमजोर कड़ी है तो वो भी निभ जाती है, पल जाती है आगे। ये जरूर है कि जो फायदा है, और नुकसान जो है वो ज्यादा करने वाले को, त्याग करने वाले को ही रहता है, हमेशा उसी को नुकसान रहता है। लेकिन इसमें यही बात है कि दूसरी संख्या, अगर आपकी संख्या ज्यादा है, तो आजकल तो बिल्कुल यही बात है, अगर कोई 4 भाई या 2 भाई भी साथ रह रहे हैं तो ज्यादा मजबूत है। तो पहले तो संख्या होनी चाहिए, संख्या की बड़ी कमी हो गई, ऐसा मैं समझता हूं। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, हालांकि इस फोरम पे पारिवारिक में सार्वजनिक क्या करना, लेकिन अपने अनुभव से ही सीखता है आदमी। मेरे पिताजी के 8 बच्चे, 8 भाई बहन हुए, करीबन करीबन 90 या 100 करीब सदस्य हैं, लड़के लड़कियों के, बच्चों के सब। समय के साथ कैसे परिवर्तन होता है जो कोई रोक नहीं सकता, और उसमें महिलाएं या आगे वाली आने वाली जनरेशन कैसे काम होती है, कि जब मेरी बेटी की, मैं कोई तारीफ के लिए नहीं बता रहा, अनुभव के बारे में बता रहा हूं, जब मेरी बेटी की शादी हुई 2005 में, तो मेरे बहनों के बच्चे और उनके बच्चे और मेरे भाई और सब लोग करीब आए, 90 करीब सदस्य घर घर के थे। जैसा कि हमारे वागीश जी ने कहा कि अपने अपने घर के इकट्ठे हो गए, कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन आज की स्थिति क्या है, जब तीसरी जनरेशन नौकरी करने लगी या व्यापार करने लगे या मजबूत हो गए, तो कहते हैं इनको कोई जरूरत नहीं है बूढ़े लोगों की, ये ऑब्सोलीट हो गए, डिस्कार्डेड हो गए, काम खत्म।
तो मुखिया को ये सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, और जो भविष्य की पीढ़ी है वो सुखी रहे, अच्छी रहे। लेकिन ये जरूर है कि बड़ों ने या जो संस्कार दिए, जो संदेश दिए, वो आगे तक जाते हैं। और नैब साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि व्यक्तिगत रूप से ही अलग अलग जगह, अलग अलग वातावरण, अलग अलग स्वभाव वैसी है, साथ बने रहें। अगर बहुत ही है त्योहार पे भी इकट्ठे होते रहें तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी परंपरा लोग डालते हैं। मारवाड़ी लोगों में मैंने देखा है कि जैसे राजस्थान में उनका घर पुराना है तो अपने शादी वादी करने के बाद भी एक बार जाएंगे जरूर। तो जड़ों से किसी तरह से जुड़े रहें, किसी तरह से, तो बहुत ही अच्छा है, मानवता बनी रहे किसी भी तरह से। और बहुत अच्छा विषय उठाया वागीश जी ने। वागीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अरविंद शर्मा जी का भी आभार कि इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने अपनी मेहनत से चला रखा। धन्यवाद सभी का सुनने वालों। धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। पर एक बात कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने इंगित किया कि जैसा कि अरविंद जी ने कहा महिलाओं के विषय में, अगर देखा जाए तो इस वक्त में यहाँ 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। तो कई बार पुरुष अपनी बात कह लेता है, महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती हैं। अगर कोई महिला आके अपनी बात कहती तो हो सकता है कि उनकी भी अपनी कोई ना कोई समस्या होती। क्योंकि देखा जाए तो कई जगह महिलाएं जोड़ती भी बहुत अच्छी तरीके से। कई जगह हम लोग देखिएगा कि जो महिलाएं परिवार में होती हैं वो एक बहुत अच्छी मंत्री और सलाहकार भी होती हैं। कई जगह सारा दोष उसमें कहीं पुरुष वर्ग का ही नहीं है, पुरुष वर्ग का ही नहीं, मेरा अरविंद जी बीच में बोलूं, मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास 4 महिलाएं हैं, उसमें अगर एक या 2 महिला, एक महिला बहुत अच्छी है, 2 अच्छे हैं, तो जो खराब वाले हैं वो तो अपना रोल अदा कर ही जाएगी, चाहे कुछ कर ले, ऐसा मेरा अनुभव। पर नहीं होता क्या है, मैं आजकल एक आपको व्यक्तिगत बात बताता हूं कि एक शादी होने वाली थी, तो जो बहू का इंटरव्यू हुआ तो उसने लड़के से ये पूछा कि आपके यहाँ कितने डस्टबिन हैं। तो उसने कहा डस्टबिन का क्या मतलब है, कि बुजुर्ग लोग कितने हैं। तो ये आजकल जो नौकरी पेशा पढ़े लिखे लोग हैं उससे ये कम उम्मीद की जाती है, क्योंकि वो दूसरे की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। बूढ़े लोग हैं, उनको अपने पास रखो, उनके साथ नहीं रहेंगे। और आपको ये पता होगा, बचपन से हम देखते आए हैं, बहू आती है तो पहले कहती भाई देखो हम माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, तो अकेले रहना हो तो रहो, तुम्हारे साथ नौकरी पे जाके रहेंगे। तो एक महिला है, उसने बहुत मेहनत करके परिवार को चलाया, तो उस मुखिया के रूप में और जोड़ा सबको, तो उसको वो सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उसको ये रहता है यार फलाने आए, उसने सुना नहीं, हमने तो बहुत किया और वो कुछ हुआ। लेकिन जो भी खराब आग कड़ी आएगी वो तो अपना तोड़ दे। महिलाएं तो कारण हैं मुख्य रूप से। और एक बात और जो कही, प्रॉपर्टी, संपत्ति, संपत्ति भी बहुत कम गुंजाइश रहती है आजकल। संपत्ति के कारण बहुत ज्यादा झगड़े हैं और ये टूटन परिवारों में संपत्ति के कारण। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि किसी भी तरह से संयुक्त परिवार में अगर प्यार बना रहे, जो होशियार लोग हैं वो संपत्ति बांट देंगे, बना रहेगा। भैया प्यार से रहो, अलग अलग रहते हुए भी आते जाते रहो, संबंध बनाए रखो, अपना तो है। लेकिन साथ में रहना तो पारिवारिक सदस्यों का भी अच्छा है, मित्रों का भी अच्छा है, पड़ोसियों का भी अच्छा है। किसी भी तरह से संबंध बने रहें तब अच्छी जिंदगी अच्छी है। चलिए सब, खैर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। फिर भी हम ये कहेंगे कि जो चीज़ प्यार से और आत्मीयता से और उससे निकल सकती है वो ज़्यादा अच्छा है, और उसी का रिजल्ट अच्छा होता है। और महिलाएं भी अच्छा रोल अदा करती हैं, ऐसा मान के हम लोग चल रहे हैं। अंत में हम उनको मैं एक बात कह दूं बीच में, अगर आप इजाजत दे तो एक एक दो सेंटेंस कहूंगा, ज्यादा नहीं। पांडे जी ने जो एक बात कही बीच में कि जब वो परिवार, जब बच्चे देखते हैं कि हमको बुजुर्गों, हमारे पेरेंट्स ने हम अपने माता पिता को रखा और हमें भी वैसे रखना पड़ेगा, तो वो इनफैक्ट क्या, वो रखने वाला जहां ये शब्द आ जाता है ना, उन्होंने रखा, वहीं पर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इनफैक्ट अगर ये भाव आ जाए कि वो मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के पास रहे, उनके पेरेंट्स ने उनको अपने पास रहने दिया और हमको भी हमारे पेरेंट्स अपने पास रहने दें, तो वो शायद जब भाव है ना वो चेंज हो जाए, रखने वाली भावना में आ जाती है कि हमको करना पड़ेगा वो चीज। नंबर 2, जो उन्होंने कहा कि वो ऑब्सोलीट हो गई, ये इतनी इन्होंने सही बात कही है कि अभी एक रिसेंट मैरिज हुई किसी नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसके पेरेंट्स से कहा कि अब हमारे से ऊपर वाले जनरेशन सब ऑब्सोलीट हो गए, हम उनमें से किसी को भी इनवाइट नहीं करने जा रहे हैं, हम सिर्फ अपने कजिन्स को इनवाइट करेंगे, अपने ब्रदर सिस्टर को इनवाइट करेंगे। बस इतनी बात कहनी थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब बात चल रही है तो काफी हद तक जाएगी, और ये
चीजें सही हैं, अच्छी चीज है, पर हम बहरहाल हम लोग अच्छी तरफ सोचते हैं, पॉजिटिव सोच के चलते हैं, सब अच्छा हो रहा है बहुत सेंसिटिव है और सर, अच्छा ही बहुत होगा। sensitive। चलिए, धन्यवाद आदरणीय आर्यन पाटिल साहब, धन्यवाद आदरणीय बागी शर्मा जी, समय निकाल के समय दिया, और धन्यवाद जूम के सभी लोगों का जिन्होंने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं, आज का विचार, व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की अंतरात्मा होती है। व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की अंतरात्मा होती है, जो अच्छी बातों पर प्रशंसा करती है और बुरी बातों पर चेतावनी देती है। जो अच्छी बातों पर प्रशंसा करती है और बुरी बातों पर चेतावनी देती है, इसलिए अंतरात्मा को जागृत रखें और उसकी सुने। इसलिए अंतरात्मा को जागृत रखें और उसको सुने। आइए ओम का ओम शांति 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 सबको शांति। प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।